बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कश्मीर का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुका है और गंभीर भी हो चुका है। आज फ्रांस, जर्मनी, चाइना, रशिया और सऊदी अरेबिया के अताशी यानी सफ़ीर गए हैं कश्मीर के अंदर और वो जगह विज़िट की है जहां भारत क्लस्टर बम्बों से पाकिस्तान की शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा रहा है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि भारत ये तमाम तर ओछे हथकंडे और क्लस्टर बम्बों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। तो आपको पहले ये बताते चले कि इमरान खान और आर्मी चीफ ने विज़िट किया था, ऑफिशियल विज़िट था और डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था और मसला कश्मीर को वहाँ जाकर एक अच्छे तरीके से उजागर करना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। भारत ये चाहता है कि ये मसला दो तरफ़ा ही रहे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही मसला रहे। अगर दुनिया को ये पता चल गया कि मसला कश्मीर इतना गंभीर हो चुका है तो भारत पर दुनिया प्रेशर बढ़ाएगी और ये प्रेशर इतना बढ़ेगा कि बलाखिर भारत को मसला सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान से टेबल टॉक करनी ज़रूरी और इनकी मजबूरी बन जाएगी। आपको ये भी आगाह करते चलें कि ये भारत वाले इतने इंतहा पसंद और इतनी मतलब गैर अखलाकी कौम है कि इनको इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया है। हमारा जो प्रोजेक्ट ये देखते हैं कश्मीर के मतलब बॉर्डर लाइन पर, उस पर अटैक कर देते हैं। और नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, उसके ऊपर भी यही कुछ हुआ कि चाइनीज़ इंजीनियर काम कर रहे थे, पीछे से भारत ने क्लस्टर बम मारे। इतलात ये हैं कि एक चाइनी इंजीनियर उसकी डेथ हुई है और ज़ाहिर सी बात है अगर कोई बाहर मुल्क से आकर लोग यहाँ काम करते हैं तो उनको नुकसान पहुँचता है, तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम और इमेज ख़राब हो जाएगा। अब भारत को ये तकलीफ़ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की साइड क्यों ली। तो पाकिस्तान की साइड इस वजह से ली कि भारत का असली चेहरा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने और आर्मी चीफ साहब ने सही इनको अच्छे तरीके से उधर बताया है कि ये किस किरदार और किस अखलाकियात के मालिक हैं। अब बात रही मसला कश्मीर सॉल्व कब होगा। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि मसला कश्मीर अगर ये आवाज़ें वो तूल पकड़ती हैं तो मसला कश्मीर 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। हमारे हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब, मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब और दीगर जितने भी हमारे हैं उनको ये पकड़ दकड़ और आगे पीछे ये तमाम तर चीज़ें चला रहे हैं ताकि उनकी आज़ादी को दबा दिया जाए। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जितने भी लीडरान हैं कश्मीर के जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं वो सारे गायब हो चुके हैं। अब भारत ने उनको पता नहीं कौन से डेथ सेल में शिफ्ट किया है या क्या किया है, ये किसी को कोई इल्म नहीं। बहरहाल यासीन मलिक साहब हैं, उनकी अहलिया से कोई राब्ता शाब्ता कोई नहीं है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील की है और पाकिस्तान ने आज कश्मीर के उन इलाकों का विज़िट करवाया है अताशियों का जिनमें जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया थे। उनको बताया कि भाई ये देखें इनके कारनामे क्या हैं। बहरहाल ये सबूत भी दे दिए गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा को और OIC को। OIC का तो बयानिया जारी हो चुका है कि मसला कश्मीर और जो कशीदगी बढ़ी है उस हवाले से। रही बात अक़वाम मुत्तहिदा की, तो वो पता नहीं कब सुनवाई होगी हमारे कश्मीरी भाइयों की। तो कश्मीर जल रहा है तो हमें जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में सलामती कौंसल का इजलास मुनक्कद हुआ। आर्मी चीफ, DGISI और तीनों मसल्ह फ़ौज के सरबराहान मौजूद थे वहाँ और DGISPR मेजर जनरल आसफ गफूर साहब ने बयानिया जारी किया है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। DGISI की ज़िम्मे लगा दिया है और मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी
بحریہ کو بھی الرٹ رہنے کا کہا ہے، فضائیہ کو بھی کہا ہے، اور بری فوج بھی ہماری الرٹ ہے۔ رہی بات جب بھی کوئی موومنٹ کرتی ہے بھارت تو ان کے خلاف بڑی اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ بھول جائیں گے پیچھے جو 27 فروری والا واقعہ وہ تو کچھ نہیں تھا، ان کو ایک بڑا ایڈونچر دیں گے انشاءاللہ ہم۔ اور پاکستان ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے کہ یہ تمام تر جو جنگڑ ہے یا یہ جو تماشا بھارت کر رہا ہے اس سے لڑائی میں ہم نہ کودیں۔ لڑائی سے قوموں کا نقصان ہوتا ہے، کوئی ملک نہیں جیتتا۔ تو مودی سرکار کو قانون کے کٹہرے اور ان کو جو ہے ایک ایسی جگہ لانا چاہیے جس سے کشمیریوں کی آواز بھی بلند ہو اور کشمیریوں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے وہ بھی دنیا کو پتہ چل سکے۔